हाय गाइस, दिस इज शिवा फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश यूट्यूब चैनल। गाइस, आप सभी का आज के इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में स्वागत है। गाइस, आज हम इस स्टोरी में इंग्लिश के नए नए वर्ड्स और इंग्लिश सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए गाइस, आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले इस स्टोरी में आने वाले सभी वर्ड मीनिंग को एक बार देख लेते हैं। डेप्थ, डेप्थ का हिंदी में मतलब होता है गहराई। अंडरस्टैंडिंग, समझ। एफ्लुएंट, अमीर। ट्रिप, यात्रा। शो, दिखाना। थैंकफुल, शुक्रगुजार। वेल्थ, धन या पैसा। स्पेंट, गैस, स्पेंट, स्पेंड का सेकेंड फॉर्म है स्पेंट, SPEND, स्पेंड, स्पेंड का सेकेंड फॉर्म स्पेंट है। स्पेंट में बिताया। अ कपल ऑफ डेज, यानी कि अ कपल ऑफ डेज का मतलब होता है कुछ दिन। पुअर फैमिलीज, पुअर फैमिलीज मीन गरीब परिवार। रिटर्न, लौटना। आस्क्ड, पूछना। गैस, आस्क का सेकंड फॉर्म यहाँ पर आस्क्ड है, इसका मतलब है पूछना। आस्क्ड मीन्स पूछा। सन, सन मीन बेटा। लर्न मीन्स सीखना। पूल मीन्स छोटा तालाब। रिच मीन्स पहुँचना। मिडल मीन्स बीच। गार्डन मीन्स बगीचा। क्रीक मीन्स छोटी नदी। एंड मीन्स समाप्त होना। इम्पोर्टेड मीन्स आयातीय। लैंटर्न, लालटेन। स्टार, तारा। पीस, टुकड़ा। लैंड यानी भूमि। बियॉन्ड यानी के परे। साइट यानी कि नज़र। बाय खरीदना। फूड, भोजन। ग्रो, उगाना। वॉल, दीवार। प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना। समटाइम्स यानी कभी कभी। सोर्स यानी स्रोत। नॉलेज यानी ज्ञान। गाइस, जितने भी मैंने इस स्टोरी के वर्ड मीनिंग को बताया है उन वर्ड के नीचे मैंने रेड कलर से अंडरलाइन कर दिया है। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डेप्थ मतलब गहराई। ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब कि समझ। अंडरस्टैंडिंग में समझ, यानी कि समझ की गहराई। समझ की गहराई, ये स्टोरी का टाइटल है। वन डे, एक दिन। अ फादर, एक पिता। ऑफ अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली, एक बहुत एफ्लुएंट यानी अमीर या धनी, एक बहुत धनी परिवार का, एक बहुत धनी परिवार के एक पिता। डिसाइडेड यानी निर्णय लिए, उन्होंने निर्णय लिया। टू टेक यानी ले जाने का। डिसाइड मीन्स निर्णय लेना। डिसाइडेड यानी उन्होंने निर्णय लिया। टू टेक यानी ले जाने का। हिज सन, अपने बेटे को। सन मीन बेटा, अपने बेटे को ले जाने का। ऑन अ ट्रिप, एक यात्रा पर। अ ट्रिप, ट्रिप मीन यात्रा होता है। टू शो यानी दिखाने के लिए। हाउ द पुअर पीपल, हाउ द पुअर पीपल यानी कि कैसे गरीब लोग। पुअर मीन गरीब, पीपल मीन्स लोग। कैसे गरीब लोग लिव्ड यानी रहते हैं। सो ताकि ही कुड बी थैंकफुल, वो शुक्रगुजार हो सके। कौन? बेटा, वो शुक्रगुजार हो सके। फॉर हिज वेल्थ, अपने धन के लिए, अपने धन से वो शुक्रगुजार हो सके। कौन? बेटा। उसे रियलाइज कराने के लिए उसके डैड ले गए। ठीक है। दे स्पेंट यानी कि वे बिताए। स्पेंट मीन्स बिताए। अ कपल ऑफ डेज, कुछ दिन। अ कपल ऑफ डेज का मतलब कुछ दिन। विथ पुअर फैमिलीज यानी कि गरीब परिवारों के साथ। वे बिताए कुछ दिन गरीब परिवारों के साथ। उन्होंने कुछ दिन गरीब परिवारों के साथ बिताया। ठीक है। ऑन देयर रिटर्न यानी कि उनके रिटर्न यानी लौटने पर। ऑन मीन्स पर। फ्रॉम देयर ट्रिप यानी उनकी यात्रा से।
अपनी यात्रा से, उनकी यात्रा से लौटने पर द फादर यानी जो पिता हैं आस्क्ड यानी पूछा हिज सन अपने बेटे से, पिताजी ने अपने बेटे से पूछा, क्या पूछा, हाउ वॉज द ट्रिप, यानी कि हाउ यानी कैसा, वॉज द ट्रिप यानी यात्रा रहा, यानी कि यात्रा कैसा रहा। पिताजी अपने बेटे से पूछते हैं हाउ वॉज द ट्रिप, यात्रा कैसा रहा यानी यात्रा कैसा था। इट वॉज ग्रेट डैड, यानी कि इट वॉज ग्रेट यानी कि बहुत अच्छा था। गैस यहाँ पर इट का कोई मीनिंग नहीं होता है, ये एक इंट्रोडक्टरी इट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पर इट का यूज होता है, तो ये केवल एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। बेटा क्या कह रहा है, बहुत अच्छा था डैड, ठीक है। डिड यू सी, क्या तुमने देखा, कौन पूछ रहा है, पापा जी ने पूछा, डिड यू सी, क्या तुमने देखा, हाउ पुअर पीपल यानी गरीब लोग कैसे, कैन बी यानी हो सकते हैं, यानी क्या तुमने देखा गरीब लोग कैसे हो सकते हैं। द फादर आस्क्ड, यानी कि जो पिताजी हैं उन्होंने पूछा, किससे, बेटे से, कि जो गरीब लोग हैं वे कैसे हो सकते हैं, क्या तुमने देखा। तो बेटा बोल रहा है ओ या, यानी कि अरे हाँ, सेड द सन यानी बेटे ने कहा, सेड मीन्स कहा, सन मीन्स बेटा। सो व्हाट डिड यू लर्न, तो व्हाट डिड यू लर्न, तुमने क्या सीखा, लर्न मीन्स सीखना, तुमने क्या सीखा फ्रॉम द ट्रिप यानी यात्रा से, उस यात्रा से तुमने क्या सीखा। कौन बोल रहा है, पिताजी। आस्क्ड द फादर यानी पिताजी ने पूछा। अब देखिए, द बॉय सेड, लड़के ने कहा, वी हैव वन डॉग, यानी कि वी हैव यानी हमारे पास है, वन डॉग एक कुत्ता। जब कोई चीज़ हमारे पास होता है प्रेजेंट टाइम में, यानी जब हमारे पास प्रेजेंट टाइम में कोई चीज़ होता है तो वहाँ पर हैव का यूज होता है, अगर पास्ट में होता है तो हैड का यूज होता है, ठीक है। वी हैव वन डॉग, हमारे पास एक कुत्ता है, बट लेकिन दे हैड फोर, लेकिन उनके पास चार हैं। हमारे पास एक ही डॉग है लेकिन उनके पास चार डॉग हैं, ठीक है। वी हैव अ पूल, हमारे पास एक पूल है, यानी एक पूल में छोटा तालाब होता है, हमारे पास एक छोटा तालाब है, दैट जो रिच यानी पहुंचता है, रिच मीन्स पहुंचना, रिच यानी पहुंचता है, द मिडल यानी कि बीच, बीच ऑफ आवर गार्डन, आवर मीन्स हमारे गार्डन बगीचे में, यानी हमारे बगीचे के बीच तक पहुंचता है। कौन, वो छोटा सा जो तालाब है हमारा, वो हमारे गार्डन के बीच तक पहुंचता है। एंड और दे हैव यानी उनके पास है, अ क्रीक यानी एक छोटी नदी, एक छोटी नदी है उनके पास, दैट जो यानी जिसका, हैज़ नो एंड जिसका अंत नहीं होता, यानी एंड मीन्स अंत, नो यानी नहीं, जिसका कोई अंत नहीं होता। वी हैव यानी कि हमारे पास है, इम्पोर्टेड लैंटर्न्स यानी हमारे पास है आयाती, यानी जो दूसरे देश से लाया जाता है उसे आयाती कहते हैं। लैंटर्न्स यानी लालटेन, जो दूसरे देश से लाया जाता है इस समय लालटेन, वो कलरफुल होता है, लाइट बिल्कुल कलरफुल होता है, वो बैटरी से चलता है। तो वही कह रहा है कि हमारे पास हैं आयाती लालटेन हैं, यानी कि जो एकदम अमीर लोग के पास लालटेन होता है कलरफुल लाइट वाला, वही कह रहा है, महंगे वाला। इन आवर गार्डन हमारे बगीचे में, हमारे बगीचे में आयाती लालटेन है। एंड और दे हैव यानी उनके पास है, इनके पास उन गरीब लोगों के पास है, द स्टार्स यानी कि द स्टार्स यानी तारे, उनके पास तारे हैं, एट नाइट यानी रात पर, रात में उनके पास तारे हैं।
बोल रहा है कि हमारे पास तो केवल यातायाती लालटेन ही है हमारे गार्डन में, बट उनके पास तारे हैं रात के लिए। वी हैव, हमारे पास है, अ स्मॉल पीस यानी एक छोटा टुकड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा, पीस मीन्स टुकड़ा, हमारे पास एक छोटा टुकड़ा है ऑफ लैंड यानी कि धरती का, भूमि का एक छोटा टुकड़ा है। दे हैव यानी उनके पास है, यानी उन गरीब लोगों के पास है। फील्ड्स यानी खेत, जो खेत होता है उनके पास खेत हैं। बियॉन्ड यानी कि के परे, आवर साइट यानी हमारी दृष्टि के, हमारी नज़र के परे हैं, यानी उनके पास इतने खेत हैं कि हमारी जो नज़र है उसके परे है, हम नहीं जान सकते कि उनके पास कितने खेत हैं। ठीक है। वी बाय, हम खरीदते हैं, वी बाय मीन्स खरीदना, हम खरीदते हैं आवर फूड यानी अपना भोजन, बट लेकिन दे ग्रो यानी कि वे जो गरीब लोग हैं, ग्रो यानी उगाते हैं, देयर्स यानी अपना भोजन। हम तो अपने भोजन को खरीदते हैं लेकिन वे अपने भोजन को उगाते हैं। वी हैव वॉल्स यानी हमारे पास है, वॉल्स यानी दीवारें, हमारे पास दीवारें हैं, बट लेकिन दे हैव यानी उन गरीब लोगों के पास है, फ्रेंड्स यानी दोस्ती, उनके पास कई दोस्त हैं, टू प्रोटेक्ट यानी रक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए कई दोस्त हैं। ठीक है। द बॉय लड़के ने, थैंक्ड यानी कि शुक्रिया अदा किया अपने पिताजी का, हिज फादर यानी अपने पिताजी का। फॉर शोइंग मीन्स दिखाने के लिए, फॉर शोइंग यानी दिखाने के लिए, हाउ पुअर दे वर, वो कितने गरीब थे। मॉरल यानी कि शिक्षा में इस स्टोरी से क्या मिलती है। समटाइम्स यानी कभी कभी, चिल्ड्रेन यानी बच्चे, कैन बी यानी हो सकते हैं, सोर्स यानी कि सोर्स मतलब होता है स्रोत यानी कि कारण, ऑफ नॉलेज यानी शिक्षा का, ज्ञान का, कभी कभी बच्चे नॉलेज यानी शिक्षा का स्रोत हो सकते हैं। ओके। सो गाइस, आई होप कि आपको इस स्टोरी के सभी सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हुई होंगी। गाइस, स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।